नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, इंडिया की 2022 की पहली जो डिजिटल स्ट्राइक है वो हमारे सामने आ चुकी है। यहाँ पे वापस 54 चाइनीज एप्लीकेशन जो हैं उन्हें बैन किया गया है और इसमें कुछ गेमिंग एप्लीकेशन भी शामिल हैं, जिसमें आपने एक नाम तो ज़रूर सुना होगा, गेरेना फ्री फायर का। काफ़ी पॉपुलर गेम एप्लीकेशन मानी जाती है, उसे भी बैन किया जा सकता है इसके अंडर। और ये सब जो रीज़न दिए जा रहे हैं, रीज़न सिर्फ एक है, ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी। समझेंगे इस वीडियो में, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, यूपीएससी 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यहाँ पे आप रेफरल कोड को यूज़ करके 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट पा सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कोर्सेज हैं फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस आपको ज़रूर मिल जाएंगे। आप उनका एक्सेस ले सकते हैं और स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए स्टडी ग्लोस को। देखिए, आर्टिकल हमारे सामने कुछ इस तरह से पब्लिश हो रहे हैं। इंडिया टू बैन 54 चाइनीज एप्लीकेशन दैट पोज थ्रेट टू द कंट्रीज सिक्योरिटी। तो कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी जो है, स्पेसिफिकली आप ये मान सकते हैं जो साइबर सिक्योरिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो कदम है ये आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा उठाया जा सकता है। तो भारत सरकार ने फिर से अपनी जो डिजिटल स्ट्राइक है उसे जारी किया है और जो 54 चाइनीज एप्लीकेशन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये 54 चाइनीज एप्लीकेशन कौन कौन सी है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इन एप्लीकेशन को बैन करने का जो ऑर्डर है, जो आदेश है, वो आईटी मिनिस्ट्री की ओर से जारी किया गया है। यहाँ पे मंत्रालय जो मिनिस्ट्री है उनका ये कहना है कि ये जो एप्लीकेशन है वो भारतीयों का जो डेटा है, जो संवेदनशील डेटा है, वो चाइनीज़ जैसे जो विदेशी देशों को सर्वर ट्रांसफ़र करता है। इस वजह से ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी ऐसा कदम उठाया जा रहा है। देखिए, आईटी मंत्रालय ने इन एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से ब्लॉक करने का निर्देश भी दिया है। ऐसे स्टेटमेंट भी हमारे सामने आए हैं। और ये जो 54 एप्लीकेशन वापस से हमारे सामने आई है, इनको पिछले साल ही बैन कर दिया गया था। आपको पता है बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशन जो है बैन किए जा चुके हैं, लेकिन इनका मॉडिफाइड वर्जन आ चुका है और एपीके के थ्रू जो है वो डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो इस सिक्योरिटी को और भी ज़रा डेवलप करने के लिए ये ऐसा जो कदम है वो उठाया गया है। और ये कदम जो है वो किस एक्ट के थ्रू उठाया गया है ये जानना भी ज़रूरी है। तो देखिए, आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की सेक्शन 69A के तहत ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किया गया है। और ये जो आईटी एक्ट की सेक्शन 69A होती है, मतलब ये जो धारा 69A है, ये केंद्र सरकार को ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने और ये जो साइबर क्राइम है उनके जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करने का एक अधिकार देती है। ये एक प्राइमरी जो रूल है माना जाता है साइबर सिक्योरिटी के लिए। और पिछले साल 2020 में जो कदम उठाया गया था चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करने के लिए, वो भी इसी सेक्शन 69 के थ्रू उठाया गया था। तो ये जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 में बनाया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप एक्ट मान सकते हैं फॉर द साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। टोटल यदि मैं बताऊं आपको तो टोटल अब तक भारत ने 224 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया है। और भारत ने सबसे पहले जून 2020 में ये जो चाइनीज़ कंपनियां हैं इनके ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। ये कार्रवाई जो है स्पेसिफिकली जो गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था भारत और चाइना के बीच में, जिसमें भारत की जीत हुई थी, 45 से ज़्यादा जो चाइनीज़ सैनिक है वो मारे गए थे और हमारे भी कुछ जवान शहीद हुए थे, लेकिन जीत जो है हमारी हुई थी, भारत की हुई थी। उसके बाद में भारत ने इस एक्शन मोड में ये जो इंसिडेंट, ये जो कदम है वो उठाया था, सबसे पहले चाइनीज़ एप्लीकेशन को बैन करने का। सबसे पहले दौर में भारत सरकार ने जो 59 चाइनीज़ एप्लीकेशन है उनको बैन किया था, जिसमें बहुत सी पॉपुलर एप्लीकेशन थी जैसे टिकटॉक, शेयर इट, वी चैट, हेलो, लाइक, यूसी न्यूज़, यूसी ब्राउज़र, बीगो और भी बहुत सी जिनका हम डेली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे, वो सब चीज़ें शामिल हैं। और इसके लिए आर्टिकल भी आप देख सकते हैं, बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए थे, इंडियाज़ बैन ऑन 59 चाइनीज़ एप्लीकेशन। और इसे भारत की डिजिटल स्ट्राइक कहा गया था। तो इसी डिजिटल स्ट्राइक को भारत ने फिर से 2022 में कंटिन्यू किया है। और जो लिस्ट आई है हमारे सामने वो कुछ इस तरह से आई है। इसमें काफ़ी ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्पेसिफिकली यदि हम बात करें तो एप्लीकेशन में जो कैमरे से रिलेटेड एप्लीकेशंस होते हैं उनकी ज़्यादा यहाँ पे संख्या है। और जो MP3 को कट करना या फिर MP3 को डेवलप करने के जो एप्लीकेशन होते हैं उनका भी ज़्यादा नाम है। इसमें ऐप लॉग जैसे एप्लीकेशन भी शामिल हैं। इनको पहले भी बैन किया जा चुका था, लेकिन इनका मॉडिफाइड वर्जन आ गया था, इस वजह से लोगों ने इन्हें फिर से डाउनलोड करना शुरू किया। लेकिन इसके बाद में इसमें अब जो एप्लीकेशन जोड़ी गई है वो म्यूज़िक प्लेयर, वीडियो प्लेयर जोड़ी गई है। क्योंकि दरअसल देखिए होता क्या है कि हम जब इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं
तो आपके सामने एक इंटरफेस कुछ इस तरह से आता होगा कि आपको ये जो मीडिया वगैरह है इनकी जो परमिशन है वो अलाउ करनी होगी, तो हम उसको अलाउ 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 कर देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उसमें लिखा हुआ होता है कि आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी मीडिया, आपके फ़ोन के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उनका सर्वर के थ्रू इनका ट्रांसफ़र हो सकता है। इस वजह से सिक्योर रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो पढ़ के ही किसी चीज़ को आप अलाउ कीजिए। यदि आप एप्लीकेशन नया डाउनलोड करते हैं तो पहले इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें ध्यान से पढ़िएगा। यदि आपके डाटा के शेयर होने का कुछ एहसास आपको होता है कि इससे आपके डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है साइबर क्राइम के थ्रू, तो ऐसे एप्लीकेशन से आप दूर रहें। आपके फ़ोन को भी डैमेज करता है और आपकी जो प्राइवेसी है उसको भी खतरा पहुंच सकता है। और इसमें इस बार गेमिंग जो एप्लीकेशन है उसे भी इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैरेना फ्री फायर, इसको भी बैन किया जा सकता है इस बार के इस डिजिटल स्ट्राइक के अंदर। इनके थ्रू न केवल साइबर क्राइम, देखिए सोशल क्राइम भी काफ़ी ज़्यादा किए जाते हैं। इस वजह से इस इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए इस तरह के कदम को उठाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और भारत यदि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है तो हमारे पास भी ऐसे बहुत से डेवलपर्स हैं जो इस तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं, और हम जो है एक मेड इन इंडिया जो एप्लीकेशन है उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करें। हालांकि इसमें हमें और भी ज़्यादा आगे बढ़ना है। आपको पता है कि सोशल मीडिया में भी ज़्यादातर जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं वो बाहर की हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप वगैरह ये सब। लेकिन जैसे आपने कू का नाम सुना होगा, तो कू एक मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। यदि आपने उसे यूज़ ना किया हो तो ट्विटर का काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव आप मान सकते हैं जिसका नाम है कू ऐप। देखिए, एक वरिष्ठ अधिकारी का रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया है इसके ऊपर, और उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है कि टेंसेंट और अलीबाबा के कई ऐप्स जो हैं वो उन्होंने अपना रूप जो है वो बदल लिया है, अपने आप को मॉडिफाइड कर लिया है। ये एप्लीकेशन दरअसल पिछले साल से बैन है, लेकिन इनको मॉडिफाइड जो वर्जन है वो अब आ चुका है, और बहुत से देश जैसे हांगकांग, सिंगापुर, इनमें इनको होस्ट किया जा रहा है। लेकिन जो डेटा है वो चाइनीज सर्वर पर जा रहा है। जो हमारा जो डेटा है वो दरअसल इन एप्लीकेशन के थ्रू चाइनीज सर्वर पर जा रहा है डायरेक्टली। तो इस वजह से इसे सिक्योर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे बाइट डांस के स्वामित्व वाले जो टिकटॉक है और टेंसेंट का जो वीचैट है, ऐसे जो एप्लीकेशन है वो सब चीज़ें उपलब्ध हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे इस सर्वर पे, और हमारा जो डेटा है डायरेक्ट पहुँचा दिया जाता है चाइनीज सर्वर पे। और सरकार को चिंता इस वजह से भी है कि ये जो बैन एप्लीकेशंस होती हैं इनको एपीके के माध्यम से फिर से क्रोम ब्राउज़र के थ्रू या किसी भी ब्राउज़र के थ्रू डाउनलोड किया जा सकता है। और इस वजह से सरकार इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, और हम भी ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस जो बैन है उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनका एपीके मोड डाउनलोड करके। तो इस वजह से इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार गेमिंग एप्लीकेशन भी इंट्रोड्यूस हुई है इस लिस्ट में। तो गैरेना फ्री फायर, जो देखा होगा आपने, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गेमिंग एप्लीकेशन मानी जाती है। इससे पहले आपने देखा हो तो जो बैटल ग्राउंड है, जो पबजी बैटल ग्राउंड है, ये सब चीज़ें भी बैन की गई थी। रिपोर्ट की माने तो ये जो गेम है ये गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से गायब हो गया था, और ऐसा लग रहा है कि भारत ने ये जो प्रतिबंधित ऐप्स की सूची है इसमें इसको भी शामिल किया है। हालांकि गैरेना फ्री फायर की जो कंपनी है इसने अपना जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, कंफर्मेशन जो है वो अभी तक नहीं दी है। तो हमें देखना होगा कि इस डिजिटल स्ट्राइक को और किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये था इस न्यूज़ में। आपको ज़रूर कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।